प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर। एक जंगल में एक पेड़ था जिस पे दो चुड़ैलें रहा करती थी। अरे कैसे चुपचाप बैठी है, थोड़ा मुस्कुरा तो दे। चल मैं तुझे आज एक गाना सुनाती हूँ, बड़ा ही प्यारा। तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया। कैसा लगा तुझे मेरा गाना? अरे हंस तो दे थोड़ा। अरे जा नाच पीटी, कितनी बदसूरत आवाज में गाया है तूने। ए जा परे को, चुप मर जा। मैं थोड़ी देर चैन से बैठ भी नहीं सकती क्या? जब देखो टा 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 करती रहती है। इतना भयंकर गाना गाने की तुझे ज़रूरत ही क्या है? आसपास के लोग डर जाएंगे। एक तो तेरी शक्ल ऐसी, ऊपर से गाना। ए क्या मतलब है तेरा? ऐसा गाना? चुप कर जा नाच पीटी, वरना यहीं बाल पकड़ पकड़ के मारूंगी तुझे। दोनों चुड़ैलें आपस में हमेशा लड़ती ही रहती थी, लेकिन रहती भी दोनों एक ही साथ थी और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो बहुत ही नर्म दिल की इंसान थी। बस उनका ये पेड़ ही एक घर था। अच्छा एक बात तो बता, तेरी मौत कैसे हुई? तू वैसे देखने में तो सही है, वैसे तू मर कैसे गई थी? मुझे तो लगा तुझे तेरे घर वालों ने ही मार दिया होगा, परेशान होकर। क्या मैंने सच कहा? चुड़ैल ये बोलकर बहुत तेज तेज हंसने लगती है। तभी दूसरी चुड़ैल उठ के वहाँ से चली जाती है थोड़ी देर जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि उसे उसकी वो बात बुरी लग गई थी। पूरे दिन इनका यही काम था, लड़ने का। जब चुड़ैल अकेली बैठी थी तो वहाँ एक आदमी और एक लड़की बात कर रही थी। अरे बेटा, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। इस तरीके से तुम्हारा निकलना अच्छी बात नहीं है। मेरी मानो तो तुम अपने घर चली जाओ। कहाँ से आई हो? अंकल मैं अपने घर ही जा रही हूँ, बस ये जंगल रास्ता शॉर्ट था तो मैं इसी रास्ते से आ गई। वो दूसरा वाला रास्ता लंबा था, जाते जाते मुझे रात हो जाती। बस मैं घर के लिए ही निकल रही हूँ। आप चिंता ना करें, आप मुझे जाने दें और मैं ठीक ठाक से चली जाऊँगी। आप परेशान ना हो। बेटा, आज तो तुम इस रास्ते से आ गई हो। आज के बाद इस रास्ते से कभी मत आना। इस रास्ते में दो चुड़ैलें रहती हैं, मैंने सुना है। लेकिन वो चुड़ैलें अच्छी चुड़ैलें हैं, बुरी चुड़ैलें नहीं हैं। लेकिन चुड़ैलें कब बुरी बन जाए ये हम कुछ कह भी तो नहीं सकते हैं। आज तो आ गई हो, अब आगे से नहीं। ठीक है अंकल, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगी। आज तो मैं इस जंगल से जा रही हूँ, लेकिन आज के बाद मैं नहीं आऊँगी इस जंगल। ठीक है अंकल, आप चिंता ना करें। आप बहुत अच्छे हैं जो दूसरों को रास्ता बता रहे हैं। आज के बाद मैं नहीं आऊँगी। वैसे भी मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता है। ठीक है। वो आदमी और लड़की तो चले जाते हैं और वहाँ दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। चुड़ैल को गुस्सा अब ठंडा हो गया था। नाच बेटी, आज के बाद मुझसे ऐसी बातें मत कर लियो, वरना तेरा मुंह रगड़ दूंगी। अबे तेरी, ये क्या हो गया? इतनी तेज तेज बारिश कैसे आ गई? हे भगवान, तुझे भी बारिश अभी करनी थी क्या? अरे है नाच बेटी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। बारिश वारिश आ गई। अब बता हम कहाँ जाएं इतनी बारिश में, बताइए। ओह बोल तो ऐसे रही है जैसे मैंने ही भगवान से कहा हो कि भगवान जी बारिश कर दो। अरे तू भीग रही है तो मैं भी तो भीग ही रही हूँ ना। चल अब कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा जब तक ये बारिश बंद नहीं होती। चल देखते हैं इधर उधर कहीं पर। दोनों की दोनों चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं पेड़ पे से, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पत्तों में से भी पानी आ रहा था। एक घर के बाहर खड़ी होने के होकर दोनों बोलती हैं, अरे देखियो रे देखियो, वहाँ एक घर दिख रहा है झोपड़पट्टी जैसा। चल थोड़ी देर के लिए उसमें ही चलते हैं। भेष बदलते हैं इंसानों का और थोड़ी देर के लिए वहीं पे जगह मांग लेते हैं, मिल जाए तो। कह तो तू सही रही है। चल इंसानों का भेष बदल और उस घर में मदद के लिए चलते हैं। जब तक बारिश रुकेगी बस तब तक ही तो रहना है, फिर तो हम अपने प्यारे घर में आ ही जाएंगे, अपने प्यारे पेड़ पर। दिमाग तो तेरे में है पर लगाती नहीं है ज़्यादा। चल अब चल, देर ना कर, समझी? दोनों की दोनों उस घर में पहुंच जाती हैं। वहां पर एक पति पत्नी रहते थे, लेकिन वो बहुत गरीब थे। वहां पर दोनों चुड़ैलें इंसानों का भेष लेकर पहुंचती हैं और उन पति पत्नियों से बोलती हैं, सुनिए आंटी, क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? हम यहाँ से जा रहे थे, हमारा घर दूर है और रास्ते में बारिश आ गई। बारिश में हमें भीगने से जुकाम हो जाता है। क्या हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रह सकते हैं, अगर आप कहें तो? तभी वो गरीब औरत बोलती है,
हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, आप दोनों आराम से रहिए। हमारे घर में तो वैसे भी बच्चे नहीं हैं और हम दोनों इतने गरीब हैं, अकेले पड़े रहते हैं। आप जब तक बारिश रुके तब तक आप आराम से यहाँ बेड पर बैठ जाएं। हम दोनों नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है? चलो आप रह लो। दोनों चुड़ैले मन में सोच रहे थे, ये पति पत्नी तो बहुत अच्छे जो एक ही बार में मान गए, ऊपर से कितने गरीब है। इस बेचारी ने साड़ी भी कितनी गरीबों वाली पहनी हुई है, फटी हुई। तभी चुड़ैल भी उस औरत से बोलती है, आंटी, आप तो बहुत अच्छी हैं जो आपने हमें अपने घर में रख लिया, और हम एकदम अनजान हैं। हम जैसे ही बारिश ख़त्म होगी हम दोनों बहनें यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? अरे बेटा, आप दोनों बहनें हैं ही इतनी सुंदर कि कोई भी आपको किसी चीज़ के लिए मना ना करे। और वैसे भी हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है, हम तो आप दोनों में ही अपनी बेटी देख रहे हैं। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पर बेटा, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है आज घर में। वहाँ वो गरीब आदमी अपने खेत देखने जाता है जहाँ पानी भर चुका था और सारी फसल तहस महस हो गई थी। इसीलिए वो घर वापस आकर अपनी पत्नी से बताता है, शीला, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही हम इतने गरीब थे, अब तो हम और भी गरीब हो गए। अब हमें रूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी। सिर्फ हम पानी पीकर ही गुजारा कर सकते हैं। तुम परेशान ना हो। अजी, ये भगवान भी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है? एक तो हमारी फसल तहस महस हो गई, ऊपर से हमारे घर में कुछ भी नहीं है। दो फूल जैसी बच्चियां हैं, मैंने उन्हें पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। क्या कर सकते हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऊपर से इस घर में भी टपकता रहता है। इन दोनों पति पत्नी की बात वो दोनों चुड़ैलें सुन रही थी। अरे देखियो, ये दोनों कितने गरीब हैं बेचारे। इन्हें देख के तो मुझे तरस ही आ रहा है, बेचारे। अरे क्यों ना हम अपने जादू से इनके लिए कुछ राशन रख दें और इनके खेत के लिए एक जादुई पौधा दे दें। बता, कर दूं? अरे हाँ, बेचारे बड़े ही गरीब हैं, तुझसे जो बन पड़े कर दे। खूब सारा राशन रख दे यहाँ पे, और एक काम कर, एक पौधा दे दे जिससे इनके खेत में हरियाली छा जाए और खूब पैसा आए। सही है, बेचारों ने हमें रहने के लिए भी तो जगह दे दी। देखो बेचारे कितने गरीब हैं। दोनों चुड़ैलों को उन दोनों पे बड़ा तरस आया। चलो, कोई बात नहीं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान के आगे हमारी चलेगी भी तो नहीं। अब तुम एक काम करो, कुछ दिन हम लोग पानी पीकर ही गुजारा कर लेते हैं, ठीक है? वो पति पत्नी अपनी बातों में इतना खोए हुए थे कि उन दोनों को भी नहीं देखा। वो दोनों उनके पास ही खड़ी थी। वो दोनों बातों में इतने मशरूम हो चुके थे। अजी, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। कोई बात नहीं, हम पानी पीकर ही ज़िंदा रह लेंगे, क्या कर सकते हैं। और हाँ, ये जो दो बच्चियां हैं, इनका क्या करना है? इन बेचारियों ने भी बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। चलो देखें। वो दोनों चुड़ैलें अंदर आकर बैठ जाती हैं और अपने भेष में आ जाती हैं और जादू से वहाँ पर खूब सारा राशन रख देती हैं। और दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को देखती रहती हैं। दोनों मन ही मन कुछ बातें कर रही थी वो दोनों। देख बहन, मैंने कितना सारा राशन बना दिया है इनका, और ये जादुई राशन है, ऐसा वैसा राशन नहीं है। ये लोग जितना खाएंगे राशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ बढ़ता रहेगा। सही किया ना मैंने, बता? आज जिंदगी में तूने पहली बार से ही काम किया है जो मेरे दिल को भा गया है। अरे बहुत अच्छी है तू दिल की तो। चल, अब हम अपने घर चलते हैं। वैसे भी बारिश रुक चुकी है, हमारा पेड़ हमारा इंतजार कर रहा है। क्यों न चले हम? चले क्या? और हाँ, अब इन लोगों से विदा ले लेते हैं, वो भी इंसानी रूप में आके, वरना तो। चल जल्दी कर जल्दी। गरीब पति पत्नी ने उन्हें चुड़ैल बनते हुए देख लिया था और उन दोनों ने भी देख लिया था कि इन्होंने हमें देख लिया है। वो एकदम से इंसानी रूप में आ जाती है और गरीब की बीवी बड़ी डरी हुई नज़रों से उसे देखती है। तभी एक चुड़ैल आगे आके बोलती है, देखो, तुमने हमें रहने का सहारा दिया है, हम तुम्हारे लिए पूरा सोच भी नहीं सकते। हमने तो सिर्फ तुम्हारे लिए देखो कितना सारा राशन रख दिया है, वो भी जादुई राशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पर आप दोनों तो चुड़ैल हैं, आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों कर रही हैं? ऊपर से आप हमारे घर में क्यों आई हैं? आप हमारे घर से चली जाएं, हमें बहुत डर लग रहा है। आप बस यहाँ से चली जाएं। दो दो चुड़ैल हमारे घर में, ए भगवान, क्या है ये सब?
वो दोनों उन गरीब पति पत्नियों को देखती हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए वो दोनों चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं और जाकर अपने पेड़ पर बैठ जाती हैं। अब बारिश भी रुक चुकी थी और गरीब को वो दोनों राशन भी दे चुकी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर